जिंदगी का सबसे दर्दनाक एहसास रिजेक्ट होना नहीं होता, इग्नोर होना होता है। आप किसी को मैसेज भेजते हो, वह देख लेता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। आप किसी रूम में एंटर करते हो, लोग आपको देखते हैं फिर नजर हटा लेते हैं। आप बात शुरू करने की कोशिश करते हो लेकिन उनके जवाब छोटे होते जाते हैं, उनकी अटेंशन कहीं और चली जाती है और फिर एक ही सवाल बार बार दिमाग में आता है, मैंने आखिर गलत क्या किया। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना लोग समझते हैं। कभी कभी लोग बिजी होते हैं, कभी वह सच में भूल जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी खामोशी का आपसे कोई लेना देना नहीं होता। वह उनके अपने दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई होती है। सच ये है, इंसान बिना वजह किसी को इग्नोर नहीं करता, बस हर वजह हमें दिखाई नहीं देती। सोचो, एक ही दिन दो नए लोग एक कंपनी ज्वाइन करते हैं। पहला इंसान सबसे बात करता है, सबके साथ हंसता है, हर जगह इनवाइट होता है। दूसरा इंसान शांत रहता है, अपना काम करता है, सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, मदद भी करता है, लेकिन फिर भी उसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग तुरंत सोचते हैं कि प्रॉब्लम उस शांत इंसान में है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हमारा दिमाग उन लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है जो हमें पहले से फेमिलियर लगते हैं। जो अलग होते हैं उन्हें समझने के लिए एफर्ट लगता है, और सच यह है हर कोई वह एफर्ट नहीं करता। इसी को साइकोलॉजी में कंफर्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। हमारा ब्रेन हमेशा उस चीज को चूज करता है जो उसके लिए सेफ और जानी पहचानी हो। इसीलिए जो लोग शांत होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं या दूसरों से थोड़े अलग होते हैं, उन्हें लोग समझने से पहले ही जज कर देते हैं। या आप कभी किसी ऐसे ग्रुप में गए हो जहां सब लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, किसी ने आपके साथ बुरा बिहेव नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको लगा जैसे आप वहां हो ही नहीं। अगर ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी यह फील किया है। यह हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है, इग्नोर होना और रिजेक्ट होना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारा दिमाग हमेशा अपनी ईगो को बचाने की कोशिश करता है। सोचो, आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना शुरू कर देते हो, सुबह जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, नई स्किल्स सीखते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो और धीरे धीरे आप बदलने लगते हो। आप कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस किसी और को उसके अधूरे गोल्स याद दिला देती है और यहीं से डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। साइकोलॉजी इसे सोशल कंपैरिजन कहती है। इंसान बिना सोचे समझे खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, इसलिए नहीं कि वह बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। और जब यह कंपैरिजन दर्द देने लगता है तो कुछ लोग इंस्पायर होने के बजाय दूर होना चूज करते हैं। वह ये नहीं सोचते मैं भी अपनी लाइफ इंप्रूव करता हूँ, बल्कि वह धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वह आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी ग्रोथ उन्हें उनकी कमियां याद दिला देती है। सोचो, एक लड़का डिसाइड करता है कि अब वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, पढ़ता है, अपने सपनों पर काम करता है। शुरू में उसके दोस्त हंसते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे उसे बुलाना भी कम कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो कई बार उसके आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सक्सेस की एक अजीब साइड इफेक्ट होती है, ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती, ये दूसरों के इमोशंस भी बदल देती है। इसीलिए जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे कुछ रिलेशनशिप्स खुद ही खत्म होने लगती हैं। इसलिए नहीं कि आप बुरे हो गए, बल्कि इसलिए कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब एक और हिडन रीजन, कई बार लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो हमेशा अवेलेबल रहोगे। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सोचो, अगर कोई हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करे, हर बार हाँ बोले, हर बार पहले मैसेज करे, हर बार माफी मांगे, हर बार पीछे भागे, तो धीरे धीरे लोग उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। क्योंकि इंसान नेचुरली उस चीज की वैल्यू करता है जो हर वक्त आसानी से ना मिले। सिर्फ पैसा ही वैल्यूएबल नहीं होता, टाइम भी, अटेंशन भी, एनर्जी भी और रिस्पेक्ट भी। अगर आप हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो कई लोग बिना सोचे समझे आपकी वैल्यू कम समझने लगेंगे। इसीलिए हेल्दी बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती है। बाउंड्री लोगों को दूर नहीं करती, बाउंड्री लोगों को यह सिखाती है कि आपके साथ बिहेव कैसे करना है। शाहरुख खान ने भी अपने करियर के शुरू के दिनों में बहुत रिजेक्शन देखी थी। कई डोर्स बंद हुए, कई अपॉर्चुनिटीज चली गईं, कई लोगों ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। सोचो, अगर उस वक्त उन्होंने यह मान लिया होता कि लोगों का रिजेक्शन ही उनकी वैल्यू है तो शायद उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चूज किया। उन्होंने लोगों को मनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। हर वह इंसान जो आपको इग्नोर करता है वह आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर रहा होता। कई बार वह सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज दिखा रहा होता है। लेकिन अब बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन नफरत नहीं होता, सबसे बड़ा रीजन होता है डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में हर इंसान की अटेंशन पर हमला हो रहा है। फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ऑफिस का प्रेशर, पैसे की टेंशन, फैमिली की जिम्मेदारियां। आज बहुत से लोग फिजिकली आपके सामने होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और। क्या आपने नोटिस किया है, दो दोस्त एक ही टेबल पर बैठे होते हैं लेकिन दोनों
दोनों अपने फोन में बिजी होते हैं, साथ होते हुए भी कनेक्टेड नहीं होते। और जब कनेक्शन खत्म हो जाता है तो लोग अक्सर डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्शन समझ लेते हैं। कभी वह सच में रिजेक्शन होता है और कभी बिल्कुल नहीं। दोनों में फर्क समझना आपकी पीस को बचाता है। लेकिन एक और साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से लोग इग्नोर करते हैं, और वह सबसे ज्यादा दर्द देता है क्योंकि वह पर्सनल लगता है, जबकि असल में हमेशा पर्सनल होता ही नहीं। और जब आप इस रीजन को समझ जाओगे तो लोगों की खामोशी आपको पहले की तरह हर्ट नहीं करेगी। सबसे ज्यादा दर्द देने वाली खामोशी वह होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता, न कोई लड़ाई, न कोई गुड बाय, न कोई वजह। एक दिन कोई इंसान रोज आपसे बात करता है और अगले ही दिन जैसे वह गायब हो जाता है, उसी वक्त आपका दिमाग जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वह शुरू से ही फेक था? क्या मुझ में ही कोई कमी है? अब जरा ध्यान दो, सामने वाला इंसान तो सिर्फ चुप हुआ था, लेकिन शोर आपके अपने दिमाग के अंदर शुरू हो गया। और यही इग्नोर होने की असली साइकोलॉजी है। जब हमें जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग खुद ही जवाब बनाना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरी स्टोरी बनाता है। साइकोलॉजी में इसे इंफॉर्मेशन गैप कहा जाता है। इंसान अनसर्टेनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब सच पता नहीं होता तो हम अपनी तरफ से कहानी बना लेते हैं, और अफसोस की बात यह है कि उस कहानी का विलेन अक्सर हम खुद होते हैं। शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, शायद कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, शायद हर रिलेशनशिप मेरी वजह से खराब होती है। लेकिन सच कुछ और है। आपका दिमाग पूरी इंफॉर्मेशन के बिना ही फैसला कर रहा होता है, और जब फैक्ट्स अधूरे होते हैं तो कंक्लूजन्स भी अक्सर गलत होते हैं। सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया और आप घंटों सोचते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि वह वाकई बिजी था। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग लोग एक अलग सवाल पूछते हैं। वह ये नहीं पूछते वह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, वह पूछते हैं मेरे पास असल में क्या एविडेंस है। और सिर्फ यह एक सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इमोशंस हमेशा रियल होते हैं लेकिन हर बार सच नहीं होते। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कई बार लोग आपको इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वह आपकी वैल्यू जानते हैं, न कि इसलिए कि वह वैल्यू नहीं करते। सोचो, ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। एक इंसान रोज मेहनत करता है, रोज इंप्रूव करता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरा इंसान खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो जाता है। वह सीखने के बजाय दूर रहना शुरू कर देता है। ठंडा सा बिहेवियर, कम बात करना, डिस्टेंस बनाना। इसीलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि इनसिक्योरिटी अक्सर डिस्टेंस पैदा करती है। सोचो, क्या कभी आप भी किसी से दूर हुए हो क्योंकि हर कन्वर्सेशन के बाद आप मेंटली थक जाते थे? इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो। कभी कभी हेल्दी लोग हेल्दी डिस्टेंस चूज करते हैं। इसीलिए हर खामोशी को अटैक मत समझो। कई बार वह सिर्फ एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री रिजेक्शन नहीं होती, वह बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो लोग बहुत देर से समझते हैं, उन लोगों के पीछे मत भागो जो बार बार आपसे दूर भागते हैं। हर बार जब आप किसी की अटेंशन के लिए भीख मांगते हो तो आप खुद को यह मैसेज देते हो कि मेरी वैल्यू उसके रिप्लाई पे डिपेंड करती है। लेकिन आपकी वैल्यू कभी भी किसी नोटिफिकेशन से डिसाइड नहीं होती, ना किसी मैसेज से, ना किसी ओपिनियन से। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप ये पूछना छोड़ देते हो, वह मेरी वैल्यू क्यों नहीं देखते, और ये पूछना शुरू करते हो, क्या मैं खुद अपनी वैल्यू कर रहा हूँ? क्योंकि लोग अक्सर वही सीखते हैं जो एग्जाम्पल आप उन्हें देते हो। अगर आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। अगर आप बार बार उन लोगों के पीछे भागते रहोगे जो आपको इग्नोर करते हैं, तो वह भी समझ जाएंगे कि आपकी अटेंशन की कोई लिमिट नहीं है। याद रखो, रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है, हमेशा। अब अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। दो वर्जन है। पहला वर्जन हर 5 मिनट बाद फोन चेक करता है, रिप्लाई का वेट करता है, सोचता रहता है कि लोग उसकी परवाह क्यों नहीं करते, और धीरे धीरे अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देता है। दूसरा वर्जन अलग है। वह लोगों की परवाह करता है, रिलेशनशिप्स की वैल्यू करता है, लेकिन अपनी हैप्पीनेस किसी और की अटेंशन पर डिपेंड नहीं करता। वह अपने गोल्स पर फोकस करता है, अपनी फैमिली पर, अपनी हेल्थ पर, अपने पर्पज पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, अक्सर इसी वक्त लोग उसको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वह अटेंशन के पीछे भाग रहा होता है, बल्कि इसलिए कि उसने अटेंशन के पीछे भागना छोड़ दिया होता है। डायरेक्शन वाले लोग हमेशा अट्रैक्टिव लगते हैं, ना एटीट्यूड की वजह से, ना ईगो की वजह से, बल्कि पर्पज की वजह से। और पर्पज इंसान की चाल बदल देता है, उसकी बात बदल देता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे तो अपने दिमाग में दर्द भरी कहानी मत बनाना। हो सकता है वह बिजी हो सकता है वह खुद किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो सकता है वह इनसिक्योर हो सकता है वह सिर्फ अपनी पीस प्रोटेक्ट कर रहा हो, या फिर हो सकता है वह आपकी जर्नी का हिस्सा ही ना हो। जो भी वजह हो, किसी और की खामोशी को अपनी पहचान मत बना लेना, क्योंकि जो लोग वाकई आपकी लाइफ में रहने के लिए बने होते हैं वह आपको हर रोज अपनी वैल्यू पर डाउट नहीं करवाते, और जो लोग वाकई आपके होते हैं उन्हें कभी चेज नहीं करना पड़ता। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप चुपचाप उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो जहां आपकी जिंदगी इतनी मीनिंगफुल बन जाए कि आपको हर किसी की अटेंशन की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि सबसे स्ट्रांग लोग वह नहीं होते जिन्हें सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। सबसे स्ट्रांग लोग वह होते हैं जो खामोशी में भी अपनी वैल्यू जानते हैं।